वर्ष 2025 में पितृपक्ष जो दिनांक 8 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक है। इस पितृपक्ष अवधि में नियमतः जिनके लिए भी पितृ तर्पण पिंडदान इत्यादि किया जाता है, उसका मुख्य नियम है कि जो उनकी मृत्यु तिथि होती है, जैसे अगर किन्हीं के पिता की मृत्यु तिथि हिंदी के अनुसार, अंग्रेजी के अनुसार गिनती करने की मान्यता हमारे शास्त्रों में नहीं है। जो लोग अंग्रेजी के तारीख से गिनती कर कर वार्षिक श्राद्ध इत्यादि करते हैं, वह नियम गलत है। होनी यह चाहिए कि जैसे किन्हीं की मृत्यु किसी महीने की पूर्णिमा तिथि को अगर होती है, तो उसी महीने अगले वर्ष उसी महीने की पूर्णिमा तिथि को एक वर्ष पुरता है। ऐसा नहीं कि अगर किन्हीं की मृत्यु 5 सितंबर को हुआ तो अगले 5 सितंबर को एक वर्ष गिनती के अनुसार वार्षिक श्राद्ध पुण्यतिथि जो मनाई जाती है, यह गलत है। क्योंकि यह वार्षिक तिथि इत्यादि मनाने की परंपरा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, शास्त्रीय गणना के अनुसार, शास्त्रीय तौर तरीके से करने की नियम है। उसके अनुसार जिस महीने की जो तिथि को कोई भी कार्य शुभ हो या अशुभ, उसका वार्षिक समारोह, फंक्शन, पुण्यतिथि इत्यादि जो भी मनाए जाए, वह हिंदी तिथि के अनुसार ही मनाए। इसी प्रकार पितृपक्ष में उदाहरण स्वरूप अगर किन्हीं के पिता की मृत्यु तृतीया तिथि को हुई है, तो पितृपक्ष में वह प्रतिपदा से तर्पण इत्यादि करें और तृतीया तिथि को पिंडदान, तर्पण आदि पूर्ण करें। वैसे यदि 15 दिन लगातार तर्पण इत्यादि करते हैं तो सर्वोत्तम है। अब एक और बात, जो लोग किसी कारणवश 15 दिन लगातार तर्पण इत्यादि नहीं कर पाते हैं, जबकि तिथि के अनुसार भी कुछ चीज निर्धारित किया गया है। जैसे द्वादशी तिथि को वैष्णव लोगों की मृत्यु होने पर वैष्णव लोगों के निमित्त पिंडदान, तर्पण इत्यादि किए जाते हैं। चतुर्दशी तिथि को जो किसी प्रकार के घटनाक्रम में मर जाते हैं, शस्त्र आदि से जिनकी मृत्यु होती है, उनके लिए पिंडदान, तर्पण इत्यादि होते हैं। और अमावस्या तिथि को अज्ञात तिथि वालों के लिए पिंडदान, तर्पण किए जाते हैं। अर्थात जिन्हें कुछ पता नहीं कि उनके पूर्वजों की मृत्यु कब किस तिथि को हुई है, वह अमावस्या तिथि को पितृतर्पण या पिंडदान इत्यादि करें। अंततः सुझाव ये देना चाहता हूँ कि पितृतर्पण, पिंडदान सर्वोपरि यज्ञ है। इसलिए लगातार जो लोग न कर पाए, वह अमावस्या तिथि जो इस वर्ष 21 सितंबर 2025 को पड़ रही है, उस दिन अवश्य करें। तर्पण अपने स्तर से भी संक्षिप्त रूप में कर सकते हैं, जो विस्तृत रूप में नहीं कर पाए। जैसे पूर्व दिशा की ओर बैठकर 16 बार देव तर्पण करें, उत्तर दिशा की ओर बैठकर 7 बार ऋषि तर्पण करें। यह ध्यान रहे कि देव तर्पण और ऋषि तर्पण जल, जौ और श्वेत चावल, दूध मिलाकर करनी चाहिए। और दूसरे पात्र में तिल और जल रखकर दक्षिण दिशा की ओर
14 बार यम तर्पण करें, 10 बार दिव्य मनुष्य तर्पण करें और उसके बाद जो तर्पण कर रहे हैं उनसे ऊपरे जिन पूर्वजों की मृत्यु हो चुकी है, जैसे अगर पिता की हो गई हो तो पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी, छरनाना छरनानी, और इसके अलावा जितने भी कुल में अपने कुल हों, ससुर कुल हों, मातृकुल हों, उन लोगों का भी नाम लेकर पितृ तर्पण करें और अंततः पितृ विसर्जन करके यथासंभव ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। ऐसा करने से उनके पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर पितृदोष, प्रेत दोष, पिशाच दोष, गृह कलेश दोष, वास्तु दोष इत्यादि से शांति होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धन्यवाद।